हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी से लेके फ्रेंड्स जून 2024 तक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आप अपने 6 महीने के करंट अफेयर्स को यहाँ से इजीली रिवाइज कर सकते हैं। टॉप 100 MCQs फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा उनमें हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं हमारे एक न्यू चैनल रवि GS रिसर्च के लिए। सो फ्रेंड्स, ये जो चैनल है, देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर और जो भी आप स्टेट एग्ज़ाम की, अगर आप कोई भी स्टेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हैं तो उस सभी का जो कंटेंट है वो आपको फ्रेंड्स इस चैनल पे देखने को मिलेगा। और सारा ही जो कंटेंट होगा वो बाइलिंगुअल कंटेंट होगा। बाइलिंगुअल कंटेंट का मीन्स क्या हो गया फ्रेंड्स, आपको कंटेंट जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल यहाँ पे रहने वाला है। तो आप इस फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए फ्रेंड्स, अब आज के 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी टेक ओथ एज अ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर फॉर विच कॉन्जिक्यूटिव टर्म। आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अभी रिसेंट जो है शपथ ली है, और इन्हीं के साथ साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी शपथ ली है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, किस कार्यकाल के लिए जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है इन्होंने शपथ ली है। इस बार मोदी जी बने हैं इंडिया के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तीसरी बार बने हैं मोदी जी प्रधानमंत्री, और लगातार बने हैं, ये भी याद रखेंगे, लगातार तीसरी बार बने हैं मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, इन्होंने मोदी जी और जो भी अदर मेंबर्स हैं उनकी टीम, मिनिस्टर्स की टीम के, उनको जो है वो शपथ दिलाई है। जो शपथ सेरेमनी हुई थी, जो पूरी ये सेरेमनी थी, इसमें नेशनल गेट्स या नेशनल लीडर्स भी थे, उन्हीं के साथ साथ कुछ इंटरनेशनल लीडर्स भी जो हैं इसमें इंक्लूड हुए थे, उन्हें भी इनवाइट किया गया था। 2024 के जनरल इलेक्शंस की बात करें तो इस बार देखिए कोई पार्टी जो थी वो मेजॉरिटी में नहीं थी, लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी ने कितने जो है सीटें जीती, तो बीजेपी ने सिक्योर करी थी 240 सीट्स, जबकि जो एनडीए अलायंस है, देखिए उसको सीट्स कितनी बैग हुई, 293 सीट्स, और ये मेजॉरिटी में आई। लेकिन किसी अलग पार्टी की बात करें तो कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो मेजॉरिटी में हो। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है, देखिए कि इन्होंने इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी कर ली है प्रधानमंत्री के रूप में। यानी फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जी भी 3 बार लगातार जो है जनरल इलेक्शंस में उन्होंने जीत हासिल करी थी और वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। और इसी तरह नरेंद्र मोदी जी भारत के ऐसे दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो कि लगातार अपनी थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखें फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। जो एसोचैम ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, उसके अभी नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज संजय नायर। संजय नायर जो है फ्रेंड्स, इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? अजय सिंह को। एसोचैम का देखिए पूरा नाम फ्रेंड्स अगर पूछें तो इसका पूरा नाम यानी इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है एक। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 2-year टर्म, जो कि शुरू होगा 2025 से। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के देखिए जो नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं उसमें इनमें से कौन सी कंट्री है जिसको नहीं चुना गया है? यहाँ पे हमसे वो कंट्री पूछी है जो नहीं चुनी गई, तो सही आंसर है यहाँ पे देखिए इंडिया। तो इंडिया इस बार नॉन परमानेंट मेंबर के लिए इलेक्ट नहीं हुई है। बात अगर करें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं, तो उसमें है देखिए पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया और ग्रीस। ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स का 2 साल का टर्म है, ये 1 जनवरी 2025 को शुरू होगा और कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2026 तक। यूएन की बात करें फ्रेंड्स, यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क में है। मेंबर्स हैं 193 और जो 193rd मेंबर है वो है साउथ सूडान।
यूएन के 9th सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है एमेना जी मोहम्मद, और यूएन डे मनाते हैं हम 24 अक्टूबर को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2024 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये किस दिन मनाया गया? फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है कब? 11 मई को। 11 मई को सेलिब्रेट किया गया है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस दिन फ्रेंड्स क्या हुआ था देखिए, तो 11 मई 1998 की बात करें तो इंडियन आर्मी ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था राजस्थान में। सो उसी दिन की याद में उसी दिन को एक तरीके से डेडिकेटेड है ये दिन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। थीम इसकी देख लीजिए क्या है, 2024 की थीम है फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप इग्निटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A.G. टे जॉन सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच फील्ड? सो यहाँ बात करते हैं हम A.G. टे जॉन सिंह, इनकी बात करें तो फ्रेंड्स इनका भी निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध था बायोलॉजिस्ट, ये जीव विज्ञानी थे। पूरा नाम इनका है आसिर जवाहर थॉमस जॉन सिंह। इनको फ्रेंड्स इंडिया का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है, जो कि है फ्रेंड्स पद्मश्री। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली काजी नेमो हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट? तो काजी नीमू को किस राज्य के राज्य फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये फ्रेंड्स इसको असम स्टेट के स्टेट फ्रूट के रूप में रिकग्नाइज किया गया है, और इसकी अनाउंसमेंट किसने करी है? असम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर अतुल बोरा ने। काजी नीमू को ऑलरेडी GI टैग भी देके मिला हुआ है, और ये एक लेमन टाइप फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI formed a committee to examine various aspects for setting up digital payments intelligence platform to mitigate payment fraud. Who will chair this committee? RBI ने जो ये कमेटी बनाई है, देखिए फ्रेंड्स इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? राइट आंसर है AP होता। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और RBI के 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स इस पद पर अपॉइंट हुए हैं कमल किशोर सोन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट? तो देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके अंडर में आता है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ग्रामीण विकास विभाग। इस विभाग के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज राजप्रिय सिंह को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? 2024 में देखिए EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? विल्लायन सुबैया जी को। अवार्ड सेरेमनी जो थी फ्रेंड्स ये हुई थी मोनाको के सेल्स डेज इटियोल्स में, और विलियन जी के ये चौथे विनर हैं इंडिया यानी इंडिया से चौथे विनर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इससे पहले ये जो अवार्ड है देखिए कौन कौन से इंडियंस हैं जिनको मिला है? नारायण मूर्ति, उदय कोटक एंड किरण मजूमदार शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बाइसिकल डे विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड बाइसिकल डे फ्रेंड्स ये मनाया कब गया है? 3 जून को। इस दिन को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य है फिटनेस को प्रमोट करना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास है उसे बढ़ावा देना। ऑफिशियली इस दिन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था 2018 में, और इसकी देखिए थीम क्या है? प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज्ड what was the growth rate of the Indian economy in 2023-24? सो अभी देखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार उन्होंने अभी एक इंडिया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है ये अभी हाल ही में रिलीज़ की है, और क्या बताई है? 2023-24 में इन्होंने क्या बताई थी? 8.2%।
अगला क्वेश्चन है टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो पीवी सिंधु जो है फ्रेंड्स बैडमिंटन प्लेयर हैं और इनको टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024। तो 2024 की बात करें, नेल्सन मंडेला अवार्ड कौन से इंस्टीट्यूट को मिला है? तो ये अवार्ड दिया है बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को। नेशनल मंडेला अवार्ड की बात करते हैं, नेल्सन मंडेला अवार्ड की, तो इस अवार्ड की शुरुआत WHO ने कब की थी? 2019 में। तो ये किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, किसी इंस्टीट्यूट को भी, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी देखिए जो भी हेल्थ को आगे बढ़ाने में या उसमें अपना अच्छा योगदान देता है तो उनको दिया जाता है नेल्सन मंडेला अवार्ड। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ब्राइडन कार्स हैज़ बीन बैंड फ्रॉम ऑल क्रिकेट फॉर 3 months फॉर बेटिंग वायलेशंस, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सट्टेबाजी के उल्लंघन के लिए ब्राइडन कार्स को 3 महीने के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये किस देश से हैं? तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन किसने जीता है? तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन जीता है ब्रूहट सोमा ने। नेक्स्ट है ऑन May 21 द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ कंडक्टेड अ सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट एट विच प्लेस? अभी हाल ही में यूएसए ने कौन सी प्लेस पर एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया? तो ये परमाणु परीक्षण किया है कहाँ पे? नेवादा प्लेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक इन ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल? बार्क में माप विज्ञान और विश्लेषण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स सही आंसर है डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी। डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी ने सक्सीड किसे किया है? डॉक्टर डेरिक ग्रे। बार्क इसका पूरा नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट? 2024 में फ्रेंड्स इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वुमेन सिंगल टाइटल की फ्रेंड्स विनर हैं पोलैंड की ईगा स्वियातेक। और इसी टूर्नामेंट में देखिए मेन सिंगल के विनर कौन है? जर्मन के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वर्ल्ड लाफ्टर डे विश्व हंसी दिवस किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड लाफ्टर डे फ्रेंड्स ये मनाया गया है 5 मई। ये दिन फ्रेंड्स मई के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। तो 2024 में फर्स्ट संडे कब हुआ था? 5 मई को। पहली बार ये दिन जो है सेलिब्रेट किया गया था 10 मई 1998 को मुंबई में। इस दिन को शुरू किया था डॉक्टर मदन कटारिया ने 1998 में। डॉक्टर मदन कटारिया कौन थे? तो ये फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के फाउंडर थे जिन्होंने स्टार्ट किया था वर्ल्ड लाफ्टर डे को। अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड द नेदरलैंड्स ऑर्गेनाइज्ड विच राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस इन दी हेग? भारत और नीदरलैंड ने हेग में विदेश कार्यालय परामर्श के किस दौर का आयोजन किया है? राइट आंसर है 12th। इंडिया और नीदरलैंड के बीच में देखिए इंडिया ने एग्री किया है दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं उनको और भी मजबूत बनाने के लिए। साथ ही में दोनों कंट्रीज़ ने फोकस किया है न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन हाइड्रोजन। अब इस मीटिंग ये जो बैठक हुई थी देखो, इसमें इंडिया को लीड किया था किसने? पवन कपूर ने, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर में सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट है टेबल्यू ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ वॉन फर्स्ट प्राइज एट द रिपब्लिक डे परेड 2024? तो इस बार की रिपब्लिक डे परेड में किस मंत्रालय की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो फर्स्ट प्राइज जीता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर इज प्रीति रजक।
अगला क्वेश्चन, वेयर भारत शक्ति द जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ द 3 आर्मीज ऑफ इंडिया बी ऑर्गेनाइज्ड। भारत की जो तीनों सेना है, देखो एयरफोर्स हो गया, नेवी और इसके अलावा जो हमारा आर्मी है, तो उन तीनों के बीच एक्सरसाइज हुई है भारत शक्ति। इस एक्सरसाइज को कहाँ पे आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? जैसलमेर में। ठीक है, तो याद रखेंगे जैसलमेर राजस्थान में हुई थी ये एक्सरसाइज। और इसमें देखिए जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। सो फ्रेंड्स, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 आया है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया को रैंक मिली है 159। इस इंडेक्स में टॉप किया है देखिए किस कंट्री ने? नॉर्वे ने। और सबसे बॉटम पे कौन सी कंट्री रही है? इरिट्रिया। अब बात करें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट परसेंट ऑफ सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द बार एसोसिएशन कमिटी बाय द सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के द्वारा बार एसोसिएशन समिति में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो वुमेन्स के लिए 33% सीट्स रिजर्व की गई हैं। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अनवील्ड इट्स लेटेस्ट कैंपेन। कैंपेन का नाम है नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट। तो इस कैंपेन का फ्रेंड्स अनावरण किसने किया है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द GST अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर 4 ईयर्स। 4 वर्षों के लिए GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, RBI हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर्स। सो अतानु चक्रवर्ती 3 साल के लिए किस बैंक के दोबारा से बन गए हैं पार्ट टाइम चेयरमैन? और ये बनी है HDFC बैंक में। और इसकी अप्रूवल किसने दी है फ्रेंड्स? RBI ने। HDFC बैंक जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन और टेगलाइन है इसकी वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल फर्तादो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो इनका नाम है फ्रेंड्स कैरोल फर्तादो और ये फ्रेंड्स अभी हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बनी है कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2017 को। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर कर्नाटका में। अगले क्वेश्चन को देखिए, जॉन स्वाइनी हैज़ टेकन ओथ एज अ 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जॉन स्वाइनी जो हैं किस देश के 7वें प्रथम मंत्री के रूप में अभी इन्होंने शपथ ली है। सो ये 7th फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के? स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड यहाँ पे देख सकते हैं इसके लोकेशन है फ्रेंड्स, यूके से इसका बॉर्डर लग रहा है। देखिए स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग और करेंसी है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट what was the rank of India in the world in solar power production in 2023। 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो इंडिया था वर्ल्ड में कौन से नंबर पे? 3rd नंबर पे। फर्स्ट और सेकंड प्लेस की बात करते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे चाइना है, सेकंड प्लेस पे कौन है? USA। ये जो रैंकिंग जारी करी है ये यूके बेस्ड एक ग्लोबल थिंक टैंक है एम्बर, जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे अपनी ई बुक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रही हैं सो उसमें आपको ये ई बुक्स बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप कंपाइलेशन आप देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप मंथली करंट अफेयर्स ई बुक या Jan to May की जो ई बुक्स हैं इस तरह से जो है आप अपने पूरे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। ये सभी ई बुक्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी www.ravibooks.pdf.com। और फ्रेंड्स इसको
आप गूगल पे सर्च करें वेबसाइट को, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लें, या वहाँ से आप इसको खोलेंगे तो आप वहाँ से अपनी ई बुक जो भी आपके अकॉर्डिंग है उसे बाय कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर हैं, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 प्रोजेक्ट सेंशन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्लस्टर ऑफ DRDO वर हैंडेड ओवर टू विच IIT इन May 2024। तो अभी 9 देखिए प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी कौन सी IIT है जिसको सौंपे गए हैं। तो DRDO ने इनको, DRDO का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन क्लस्टर है उससे ये जो है सेंशन है 9 प्रोजेक्ट्स, और ये हैंडओवर किए गए हैं IIT भुवनेश्वर को। DRDO फ्रेंड्स पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। DRDO के चेयरमैन हैं समीर V कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ CDS जनरल अनिल चौहान, ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस परिवर्तन चिंतन 2 हेल्ड इन विच प्लेस। तो ये त्रिसेवा जो सम्मेलन है परिवर्तन चिंतन, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में, और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने करी थी ये भी याद रखेंगे, अनिल चौहान ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, Varugesi Koshi passed away recently at the age of 66 years. He was related to which sport? Varugesi Koshi जो है इनका संबंध कौन से खेल से था? तो इनका संबंध था शतरंज, चेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं R शंकर रमन। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल वर्क। उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए जो ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है किसे? तो ये अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स पवन सिंधी को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया क्लिंच्ड हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स एट द एशियन ओपन पिकल बॉल चैम्पियनशिप्स इन वियतनाम। फ्रेंड जो वियतनाम में अभी एशियाई ओपन पिकल बॉल चैम्पियनशिप हुई थी उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने फ्रेंड्स इसमें जीते हैं 3 गोल्ड मेडल, 3 गोल्ड मेडल, और साथ ही साथ में भारत ने इसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी? तो फ्रेंड्स ये भी याद रखेंगे, वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट बाइलेटरल एक्सरसाइज एक्स अयुत्या। एक्स अयुत्या एक्सरसाइज देखिए पहला ही एडिशन हुआ, और ये एडिशन इंडिया और थाईलैंड की नेवी के बीच में हुआ था। एक्स अयुत्या एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये एक्सरसाइज देखो कौन कौन सी नेवीज़ के बीच में हुई, इंडिया और थाईलैंड। इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से जो शिप पार्टिसिपेट किया उसका नाम है कुलिश। इंडियन नेवल शिप कुलिश ने जो है इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है, विच एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड इन दावोस। विश्व आर्थिक मंच की कौन सी वार्षिक बैठक दावोस में प्रारंभ हुई? तो इस बार हुई थी इसकी 54th मीटिंग। ये जो मीटिंग है फ्रेंड्स ये 19 जनवरी तक चली थी, और इस मीटिंग की इस बार थीम क्या थी? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने समझौता किया किसके साथ में? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है फ्रेंड्स देखिए ब्यूनस आयर्स, और यहाँ की करेंसी है अर्जेंटीन पेसो। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ सैंक्शन्ड इंश्योरेंस स्कीम फॉर BRO वर्कर्स। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो श्रमिक हैं उनके लिए बीमा योजना किसने स्वीकृत की है? तो ये जो इंश्योरेंस स्कीम है इसको सैंक्शन किया है राजनाथ सिंह जी ने। राजनाथ सिंह जो है फ्रेंड्स इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, विच सिटी विल हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी। विश्व की पहली एयर टैक्सी कौन से शहर में शुरू हुई है? तो फ्रेंड्स वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी शुरू हुई है दुबई शहर में।
अगला क्वेश्चन है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैज साइन एन एमओयू विद विच आईआईटी फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशन। तो इरडा ने किस आईआईटी के साथ एक समझौता किया है क्लीन यानी स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए। तो ये एमओयू साइन हुआ है किसके साथ में, आईआईटी भुवनेश्वर के साथ। अभी ये जो एमओयू साइन हुआ है इट विल फैसिलिटेट जॉइंट रिसर्च वेंचर्स एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू बिल्डिंग स्टार्टअप। तो ये संयुक्त अनुसंधान उद्यमों और प्रौद्योगिकी आदान प्रदान की सुविधा प्रदान कर देगा और जितने भी उभरते स्टार्टअप हैं उनको समर्थन यानी उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद whom हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया है आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर। ये जो एमओयू साइन हुआ है फ्रेंड्स ये हुआ है रिलीफ कमिश्नर्स ऑफिस और आईआईटी रुड़की के बीच। इसका उद्देश्य क्या है कि नंबर ऑफ कैजुअलिटी यानी जो हताहतों की संख्या है उसको कम करना और डिज़ास्टर आने से पहले ही लोगों को सेफ प्लेस तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ इनॉग्रेटेड न्यू डिफेंस सिस्टम जो कि है प्रिसीशन अप्रोच रडार। तो प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किसने किया, एडमिरल आर हरि कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंस मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर केल्विन किप्टम हैज़ डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री। केल्विन किप्टम की बात करते हैं तो ये विश्व पुरुष मैराथन विश्व रिकॉर्ड धारक थे और इनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये कौन सी कंट्री से थे, केन्या से। अगला क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्वयं स्कीम। तो स्वयं योजना को शुरू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो स्टेट के यूथ हैं देखिए जो युवा हैं उनको इस स्कीम के तहत इंटरेस्ट फ्री लोन यानी 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है कि जो यूथ हैं अगर वो कोई भी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो इस पैसे को वहाँ पे वो इजीली यूज़ कर सकते हैं और कोई भी उस पर इंटरेस्ट उनको नहीं देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीएसके ने अभी आईपीएल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। तो चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी, कैटरीना कैफ। नेक्स्ट है सिंधु गणपति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ऑफ डैश। सिंधु गणपति फ्रेंड्स ये भी हाल ही में अगर बात करती हैं तो साउदर्न रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इन्होंने अपना रेलवे का जो करियर है ये शुरू किया था 2003 में और इन्होंने एज एन असिस्टेंट यानी एक सहायक के रूप में ये शामिल हुई। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है। तो जनवरी महीने के लिए फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता है समर जोसेफ ने और जनवरी 2024 में आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है आयरलैंड की एमी हंटर ने। अगला क्वेश्चन है नेशनल मैरीटाइम डे 2024 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया गया। तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है 5 अप्रैल को। इस दिन को मनाने के पीछे का फ्रेंड्स उद्देश्य है हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इकोनॉमी के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना। ये दिन कमेमोरेट करता है जब 1919 में देखिए मुंबई से लंदन तक पहला भारत का जो शिप था एसएस लॉयल्टी इसने अपनी जो है इनॉग्रल या आप कह सकते हैं कि उद्घाटन यात्रा शुरू करी थी। तो इस दिन को कमेमोरेट करता है नेशनल मैरीटाइम डे। अगला क्वेश्चन है अब्देल फतह अल सिसी तीसरी बार किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं। तो फ्रेंड्स मिस्र यानी इजिप्ट देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतह अल सिसी। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है यहाँ की इजिप्टियन पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विल बिल्ड इट्स फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय विच ईयर। भारत देखिए किस वर्ष तक अपना पहला निजी तौर पर
प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का निर्माण करेगा? तो कौन सी ईयर तक करेगा? 2029-30 तक। अगला क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने अभी किस आईआईटी के साथ में एमओयू साइन किया टू इम्प्रूव टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस? सुरंग निर्माण परियोजना के प्रदर्शन में सुधार के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने फ्रेंड्स ये जो एमओयू साइन किया है ये आईआईटी पटना के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, विच बैलिस्टिक मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ रिसेंटली? हाल ही में देखिए डीआरडीओ द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो कौन सी मिसाइल का किया गया? अग्नि प्राइम। और अगर बात करते हैं डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया कहाँ पे है, तो कोस्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के तट पर अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का किया गया है सफल परीक्षण। अग्नि प्राइम जो मिसाइल है ये 2 स्टेज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबरा रश पास्ड अवे एट द एज ऑफ 97, हु वॉज शी? बारबरा रश की बात करते हैं, सो ये कौन थी फ्रेंड्स? तो ये एक्ट्रेस थी जिनका निधन हो गया। एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड इनसे याद रखना है जो कि है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो बारबरा रश ने 1954 में जीता था गोल्डन ग्लोब अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठिया वीट विच हैज़ रिसेंटली बीन गिवन जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो काठिया गेहूँ इसे जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। तो काठिया गेहूँ एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में जो है ये ग्रो होता है और इसे भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन पिलग्रिम्स विजिटिंग द अहोबिलम श्राइन, वेयर इज अहोबिलम श्राइन लोकेटेड? तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे देखिए अहोबिलम जो तीर्थ है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की फ्रेंड्स देखिए कैपिटल है अमरावती। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे अभी रिसेंट अपॉइंट हुए हैं एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से इसको याद रखेंगे। गवर्नर यहाँ पे हैं अब्दुल नज़ीर। राज्यसभा की सीट्स हैं 11, लोकसभा की सीट्स हैं 25 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 175। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अपॉन द सुपरनोशन ऑफ मनीष देसाई? मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति पर प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो कौन बनी है प्रिंसिपल डायरेक्टर? शेफाली शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस कैपिटल हैज़ अपॉइंटेड होम एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ? तो एक्सिस कैपिटल ने जो है फ्रेंड्स किसे अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया है? राइट आंसर इज अतुल मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र? सो यहाँ पूछा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं सुभाशीष रॉय। इसके बाद क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? संतोष कुमार झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन वेटलिफ्टर, विच इंडियन वेटलिफ्टर हैज़ क्लिंच्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 55 kg इवेंट एट द IWA वर्ल्ड कप? तो IWA वर्ल्ड कप में महिलाओं की 55 kg स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो याद रखेंगे ब्रॉन्ज मेडल जीता है विद्या रानी देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब टू ऑब्जर्व कॉस्मिक फिनोमिना? तो आइंस्टीन प्रोब जो सैटेलाइट है इसे किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना ने इसे लॉन्च किया है देखिए लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट से। और ये सैटेलाइट लॉन्च कहाँ से हुई है? शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। अब ये सैटेलाइट क्या काम करेगी? तो इन यूनिवर्स के देखिए जो भी मिस्टीरियस जो भी घटना है उसको ऑब्जर्व यानी उसका अवलोकन करने का ये काम करेगी। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया?
किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है डेनमार्क कंट्री ने। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डैनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी ग्रुप अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन फॉर द नेवी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ड्रोन? तो देखिए इस ड्रोन को किसने अनवील किया है? अडानी ग्रुप ने। नाम क्या है इसका? तो इस ड्रोन का नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर। ये जो ड्रोन है ना फ्रेंड्स, इस ड्रोन को नेवल स्टाफ के फॉर्मर चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने फ्लैग ऑफ किया है। तो ये क्या काम होगा? तो देखो ये जो ड्रोन है ना, इससे हमारी जो डिफेंस, जो हमारी सिक्योरिटी है, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। इसके बाद है क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर द सी। समुद्र पर भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है इसका उद्घाटन फ्रेंड्स किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल्ट को जो है इनॉग्रेट किया है कहाँ पे? मुंबई में। अब ये जो ब्रिज है देखो क्या करता है, ये ब्रिज किस किस को कनेक्ट करता है? मुंबई को नवी मुंबई से। और इस ब्रिज को नाम दिया है अटल सेतु। इसकी टोटल लंबाई या लेंथ कितनी है? 21.8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ डिक्लेयर्ड अ न्यू कंजर्वेशन रिजर्व इन द फॉरेस्ट लैंड ऑफ डैश विच डिस्ट्रिक्ट, नेमली अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व। महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले की वन भूमि में अटपाडी संरक्षण रिजर्व नाम से एक नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सही आंसर है सांगली डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ब्लू कार्बन एजेंसी टू प्रिजर्व एंड रीस्टोर कोस्टल इकोसिस्टम। किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए ब्लू कार्बन एजेंसी लॉन्च की? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इशू एन एडवाइजरी टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम द कोल्ड वेव। निम्नलिखित में से किस राज्य में पशुपालन विभाग ने पशुओं को शीतलहर से बचाने के लिए एक सलाह जारी की? तो ये किसने जारी की है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। फ्रेंड्स हरियाणा की देखिए फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल चंडीगढ़ है, सीएम है नायब सिंह सैनी और गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 इंदौर एंड सूरत आर द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। तो 2023 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिए गए उसमें इंदौर और सूरत भारत में सबसे स्वच्छ शहर रहे। ये कौन सी बार है? देखिए जब इंदौर ने भारत में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। तो ये 7वीं बार है जब इंदौर को ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड किसने प्रेजेंट किए थे? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगर हम स्टेट वाइज बात करते हैं तो क्लीननेस में फर्स्ट प्राइज स्टेट में मिला है महाराष्ट्र को। वाराणसी और प्रयागराज ये 2 स्पॉट्स रहे हैं क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स में सबसे आगे। नेक्स्ट है, क्रिस्टीना प्रिस्कोवा फ्रॉम विच कंट्री वॉज क्राउंड एज अ न्यू मिस वर्ल्ड 2024। 2024 की मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना प्रिस्कोवा। कौन सी कंट्री से हैं ये? चेक रिपब्लिक से। चेक रिपब्लिक से मिस वर्ल्ड बनने वाली ये दूसरी कंटेस्टेंट है। इनसे पहले मिस वर्ल्ड बनी थी यहाँ से 2006 में तटाना कुचरोवा। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द सेला टनल इन विच स्टेट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन किया? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिचोम हैज़ बिकम द 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बन गया है? तो ये फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश का बना है 27th डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी पुलिस लॉन्च्ड ऑपरेशन कामधेनु टू कर्ब द इशू ऑफ कैटल स्मगलिंग। पशु तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए जो ऑपरेशन कामधेनु है इसे शुरू किया है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने।
इस ऑपरेशन का देखिए मेन उद्देश्य है सिर्फ तस्करी या जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्मगलिंग एक्टिविटी वही रोकना नहीं, बल्कि इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको भी पकड़ना है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जॉइन हैंड्स टू सेट अप अ सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? किस राज्य सरकार और विश्व आर्थिक मंच ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो ये पार्टनरशिप की है कर्नाटक गवर्नमेंट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। कर्नाटक की कैपिटल है फ्रेंड्स बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है, एनएचपीसी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो एनएचपीसी जो है फ्रेंड्स इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? राजेंद्र प्रसाद गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 5th ONGC पैरा गेम्स इन न्यू दिल्ली? किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में 5वें ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किया? तो किसने इनॉग्रेट किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? फ्रेंड्स यहाँ बात करें विश्व होम्योपैथी दिवस की, तो ये किस दिन मनाया गया है? तो 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इसको मनाने के पीछे का पर्पस है होम्योपैथी के बारे में लोगों को अवेयर करना। और इस दिन देखिए जो होम्योपैथी के फाउंडर थे, होम्योपैथी सिस्टम के जो जनक थे, उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है इस दिन, जिनका नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल हैनेमन। 2024 में इस दिन की थीम रही होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फ्रेश बैच ऑफ इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम हैज़ अराइव्ड इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली का जो एक बैच है किस देश से भारत पहुंचा है? तो ये डिफेंस सिस्टम भारत में आया है कहाँ से? रशिया से। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज आर्मी लॉन्च्ड अ कैंपेन टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम माउंट एवरेस्ट? किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाया है? तो इस कैंपेन को शुरू किया है किसने? नेपाल देश ने। सो नेपाल देश ने कोशिश, उनका ये उद्देश्य है कि जो माउंट एवरेस्ट पे जो गार्बेज है देखिए माउंटेन्स पे, उसको कलेक्ट करना, वहाँ से उनको वापस ले आना। नेपाल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट? एक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय संचालित करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो सिंगापुर सबसे बेस्ट प्लेस है। सिंगापुर जो है फ्रेंड्स लगातार 16वें साल जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आया है, वहीं सेकंड पे डेनमार्क है और थर्ड पे है यूएसए। नेक्स्ट है, गंगू रामसे पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 83। हु वॉज ही? गंगू रामसे कौन थे जिनका निधन हो गया? तो ये सिनेमेटोग्राफर थे। नेक्स्ट है, इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल राकेश पाल हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर इन विच स्टेट? राकेश पाल जो है उन्होंने अभी किस राज्य में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इस सेंटर को इनॉग्रेट किया है किसने? कहाँ पे किया है? तमिलनाडु में। और किसने किया है? राकेश पाल ने। तमिलनाडु की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एमके स्टालिन, गवर्नर हैं आर.एन. रवि। राज्यसभा सीट्स 18 है, लोकसभा की 39 है और असेंबली सीट्स है यहाँ पे 234। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और इस बुक के ऑथर कौन है? तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक लिखी है सैम पित्रोदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित नागल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन मेन ड्रॉ मैच इन मोंटे कार्लो मास्टर्स। ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो सुमित नागल किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है टेनिस से। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क एंड अफ्रीकाज लार्जेस्ट मॉस्क बीन इनॉग्रेटेड? तो ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है और अफ्रीका की बात करें तो वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है। और इसका उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स कहाँ पे? अल्जीरिया में।
अल्जीरिया की बात करते हैं सो आप देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और प्राइम मेरिडियन रेखा दोनों ही पास हो रही हैं। कैपिटल यहाँ की है अल्जीर्स और करेंसी है अल्जीरियन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर हैज़ लॉन्च्ड द इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को किस आईआईटी ने डेवलप किया है? तो इस प्लेटफॉर्म को देखिए लॉन्च किया है राजीव चंद्रशेखर ने और इसे डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन नेम्ड फॉर इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन, जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? गगनयान मिशन। तो इस मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है? सही आंसर है 4। तो भारत का ये पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। उनके नाम देख लीजिए, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स फ्रेंड्स जाएंगे गगनयान मिशन के तहत और ये मिशन नेक्स्ट ईयर 2025 में लॉन्च होगा। नेक्स्ट है, व्हाट्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ ओल्डेस्ट एमपी शफीकुर रहमान बर्क पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 94। ही वॉज रिलेटेड टू विच पॉलिटिकल पार्टी। तो ये भारत के सबसे बुजुर्ग सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क। ये किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो इनका संबंध था समाजवादी पार्टी से। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है? तो लोकपाल कौन अपॉइंट हुए हैं? जस्टिस AM खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ NTPC। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं रविंद्र कुमार। NTPC की फॉर्मेशन हुई थी 7 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 23rd वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन विच सिटी। फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं कि जो 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है ये किस शहर में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया था द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और इसकी थीम क्या है? लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन? मैं आशा करती हूँ कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा और अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, राणा तलवार जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, हु वॉज ही, कौन थे? राणा तलवार कौन थे? तो फ्रेंड्स ये बैंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द 4th एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2024। किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल के 4थे संस्करण का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किसने किया है? नागालैंड स्टेट ने। और इस बार इस फेस्टिवल की थीम देखिए क्या रही? ऑर्गेनिक ऑरेंज। इस 2 दिन के फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था सेल्हुतुआनु क्रूज ने जो कि वुमेन रिसोर्स एंड हॉर्टिकल्चर की मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द सामलई टेम्पल प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो सामलई मंदिर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये परियोजना शुरू हुई थी कहाँ पे? उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहोटी को। बात करते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। हेडक्वार्टर है इसका फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ दीप्ति जीवन जी हु वॉज सीन इन न्यूज़ इन मई 2024, ये कौन से खेल से जुड़ी हैं? भारत की दीप्ति जीवन जी ये जुड़ी हैं फ्रेंड्स किससे? पैरा एथलेटिक्स से। अब न्यूज़ में क्यों रही थी फ्रेंड्स? तो इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद रखनी है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो हुई थी जापान में,
तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 में दीप्ति जीवनची ने जीता है उनका पहला गोल्ड मेडल। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा खबरों में रही थी, तो इनकी ये न्यूज़ याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे लास्ट 6 मंथ के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोगों का एक क्विक टेस्ट ले लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। काजी नींबू जो है इसे किस स्टेट का स्टेट फ्रूट जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब्देल फतह अल सीसी तीसरी बार किस कंट्री के बने प्रेसिडेंट। तो जल्दी से फ्रेंड्स बता दीजिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। और ये थे आज के हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गूगल पर हमारी वेबसाइट को सर्च करें www.ravibookspdf.com। और फ्रेंड्स, इस वेबसाइट के थ्रू आप अपने हिसाब से जो भी आप ई बुक लेना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से आप उन्हें बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं यहाँ पे कंप्लीट। अगर फ्रेंड्स आपको आज का हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को ढेरों सारा लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।